पूरा विश्व का अपन प्रकोपक चपेट में लेबे वाला कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से बचाव आ सुरक्षा के लिए बनाओल गेल टीका का आय आम जन में प्रयोग बिल्कुल सफल देखवा में आयल। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम अपन करकमल से डीएमसीएच के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बनाओल गेल टीका केंद्र का फीता काट के जिला में टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ कलन। डीएमसीएच के चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता का पहले टीका लगाओल गया। एक बाद दूसरे टीका लगावा वाला ओतु के डॉक्टर ओम प्रकाश राय थे। तीसरे टीका डीएमसीएच के स्टोर कीपर मोहम्मद इब्राहिम का लगाओल गया। लगभग 30 मिनट तक उनका तीनों का ऑब्जर्वेशन रूम में रखल गया। मुदा वो तीनों बिल्कुल सामान्य देखवा में लाए थे। यही अवसर पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पावन तिहार जगह माहौल छल। टीका लेबो वाला लोग सब कतार में लागल रहे थे। यही अवसर पर संवाददाता को संबोधित करते जिलाधिकारी कहलन कि पूरा देश में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आ बिहार में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। दरभंगा में डीएमसीएच से यही कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यही अवसर पर वो मीडिया का संबोधित करते कहलन जे उनका समक्ष 3 गोटे का टीका लगाओल गया। वो तीनों ऑब्जर्वेशन में बिल्कुल सामान्य देखवा में लाए। यही तरह से कोविड-19 के टीका सफल रहा। जाही वायरस से अपना सब 8 महीना से परेशान रही जीवन के गतिविधि सब असामान्य भ गेल छल। आब खुशी आए जे यही टीकाकरण के बाद अपना सब फिर से सामान्य जीवन में वापस आबि जाए। लेकिन एखनो कोविड-19 से सुरक्षा के लिए बनाओल गेल जारी गाइडलाइन के पालन करते रहना बहुत जरूरी है। मास्क, सामाजिक दूरी आ सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहबाक चाही, कियाकि प्रथम टीकाकरण के बाद फिर 28वें दिन वह व्यक्ति के दोसर टीका लगाओल जेतै। ओकर बाद 15 दिनक बाद वही व्यक्ति के शरीर में पूर्णतः कोरोना का प्रतिरोधक क्षमता तैयार भ जेतै। ताहि कारणे सुरक्षा के उपाय एखनो जरूरी है। संगहि ओ इहो कहलन जे आइ प्रथम चरण के टीकाकरण में स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्था का सफाई कर्मी, एम्बुलेंस चालक आ चिकित्सक लोकन का टीकाकरण किया जा रहा है। दोसर चरण में फ्रंटलाइन वर्कर जाहि में नगर निकाय के सफाई कर्मी, पुलिस बल, सेना के जवान, राजस्व आ ग्रामीण विभाग के कर्मी पदाधिकारी के टीकाकरण किया जाता है। तेसर चरण में 50 बरख से ऊपर वाला समस्याग्रस्त लोकन का टीकाकरण किया जाए। जल्दी ये टीका आम लोक सब के लेल सेहो उपलब्ध भ जाए। डीएम कहलन जे दरभंगा का 10 सत्र स्थल पर टीकाकरण किया जा रहा है। प्रत्येक टीकाकरण केंद्र पर 100 स्वास्थ्य कर्मी का टीकाकरण किया गया। कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वेबकास्टिंग के माध्यम से शुभारंभ हुआ है। तदुपरांत यहाँ पर हम लोगों ने शुभारंभ किया। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आईजीएमएस पटना में भी शुभारंभ किया गया है। तो आज वैक्सीनेशन डीएमसीएच में हम लोग सभी लोग उपस्थित हैं। प्रिंसिपल साहब, सुपरिटेंडेंट साहब, सिविल सर्जन, सभी पदाधिकारीगण, डेवलपमेंट पार्टनर सब लोग हैं। तो यहाँ पर अभी तक 3 बेनिफिशरीज का वैक्सीनेशन हो चुका है। अन्य जगहों पर भी सूचना मिल रही है कि वैक्सीनेशन प्रारंभ हो गया है। लोग भी अभिरुचि लेकर के जो आज निर्धारित था वह लोग आए हैं और उन लोगों को बारी बारी से वैक्सीनेशन करके ऑब्जर्वेशन रूम में जो आधा घंटा रख करके उनका ऑब्जर्व करना वो प्रक्रिया भी जारी है। सभी जगह सैनिटाइज करके आज एक पर्व के माहौल के रूप में सजा करके वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरुआत किया गया है। आज हमारे हेल्थ वर्कर्स सब वैक्सीनेशन लेना शुरू किए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और धीरे धीरे जो है ये कार्यक्रम लंबा चलेगा और धीरे धीरे हेल्थ वर्कर्स के बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स यानी सैनिटरी वर्कर्स, पुलिस, होमगार्ड, चौकीदार, अन्य प्रकार की जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, ब्लॉक अंचल के कर्मी, उन लोगों को दिया जाएगा। उसके बाद 50 साल के ऊपर या कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ जो लोग हैं उन्हें दिया जाएगा। ये एक शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है। हम सब जानते हैं कि कोविड लगभग 8-9 महीने किस प्रकार हम लोग कोविड की वजह से आम जनता किस प्रकार की परेशानी झेला और हम लोग भी कितना चुनौतीपूर्ण कार्य को किया। तो अभी मौका आया है कि सभी लोग मिल करके इस वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाएं और कोविड-19 का जो
जो प्रकोप है उसका जो स्प्रेड है तो वैक्सीनेशन के रूप में हम लोग रोकें, वैक्सीनेशन के माध्यम से उसको रोकें। साथ में हम लोग वैक्सीनेशन साथ साथ चलते रहेगा, लेकिन कोविड एटिक्वेट बिहेवियर्स जो है, मास्क पहनना, दो गज दूरी, संदर्भ मेंटेन करना, हाथ बार बार धोना, ये सब में कहीं चूक नहीं हो। ये कहीं भी लोगों का मन में नहीं हो कि वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये भी चलते रहना चाहिए। हम लोग ये भी लोगों को कहना चाहेंगे कि वैक्सीन का 2 डोज पड़ेगा 28 दिन के अंतराल में, उसके बाद 15 दिन लगेगा कंप्लीट इम्यूनिटी विकसित होने में। ये सब जानकारी भी लोगों को हो। एक डोज में कंप्लीट इम्यूनिटी, कुछ हद तक इम्यूनिटी प्राप्त होगा, लेकिन कंप्लीट इम्यूनिटी 100% प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए इंतज़ार करना पड़ेगा 43 दिन तक, तभी एक आदमी के, एक व्यक्ति का वैक्सीनेशन कंप्लीट होने के बाद एंटीबॉडी फॉर्म होगा।